हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 14। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं तो इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर एक फ्री मॉक टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, फ्री मॉक टेस्ट हिंदी। तो अगर आपने वहाँ तक विजिट नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिए। वहाँ पे इससे पहले 13 मॉक टेस्ट, 13 मॉक टेस्ट जो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको भी स्टडी कीजिए ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे, राइट। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये हिंदी का जो आपका जैसे एचपी पुलिस कांस्टेबल जो है उसमें जो सिलेबस में हिंदी मेंशन है उससे रिलेटेड रहता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित व्यंजन है? तो आपके पास ऑप्शन है ह, देन र, देन य, देन व। अब देखो, जिन स्टूडेंट ने मेरी जो जैसे प्रीवियस जो मैंने बेसिक की वीडियोस अपलोड की हैं उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, संपूर्ण हिंदी की नाम से जो है वो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने अभी तक वहाँ पे जो विजिट नहीं करा हुआ तो एक बार गो थ्रू कीजिए। वहाँ पे मैंने स्वर, व्यंजन और जो भी स्पेशली अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम की, तो जो आपके जैसे सिलेबस में जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है इंडिविजुअली मैंने बहुत अच्छी वीडियो दी हैं। तो वहाँ से आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा। वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में आपको क्या किया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ हर एक चीज़ को। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हो तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर होंगे, राइट। तो एक बार प्लीज़ विजिट कीजिएगा। वैसे अभी हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो एक बार आप मॉक टेस्ट की तरफ ध्यान दें। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रकंपित व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखो, मैंने आपको समझाया था कि एक लुंठित व्यंजन के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो लुंठित व्यंजन है वो कौन सा होता है, राइट। लुंठित व्यंजन था हमारा र। कौन सा था? जो हमारा र जो हमारा व्यंजन है इसको हम लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। देखो, लुंठित व्यंजन जो है वो र है और प्रकंपित व्यंजन को भी हम लुंठित व्यंजन ही बोलते हैं। ये तो दूसरा नाम है इसका, ठीक है। तो आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। प्रकंपित का मतलब हुआ, लुंठित का भी क्या मतलब हुआ कि जब उसका उच्चारण करते हैं ना, हम र का जब उच्चारण करते हैं तो एक कंपन उत्पन्न होता है। आप कीजिएगा, प्रैक्टिकली कीजिएगा आप, एक कंपन उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकंपित। तब बोलते हैं उसको प्रकंपित। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप समझे होंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी बेसिक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे विजिट कीजिएगा। जो जैसे प्लेलिस्ट के बारे में जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे आप प्लीज़ एक बार जो है विजिट कीजिएगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जो व्यंजन है का उच्चारण स्थान क्या है? ये पूछ रहा है उच्चारण स्थान से। ये भी मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ वीडियोज़ में। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका दंत, देन तालु, मूर्धन्य, देन कोई नहीं। तो ये तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो दंत होगा। क्या होगा? दंत। साथ में आप मुझे बताएंगे कि जो हमारा एक व्यंजन है श, स का उच्चारण स्थान, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करेंगे। आप मुझे वहाँ पे आप जो है बताएंगे इसका जो आंसर है, राइट। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालव्य माने तालु, तालु माने हमारी जीभ, जीभा। तो जो जीभ से, जो जीभा से जो स्वर जो है और या व्यंजन, यहाँ पे तो वैसे व्यंजन की ही बात की गई है। तो कौन सा व्यंजन है जो तालव्य ध्वनि, जो उत्पन्न तालव्य ध्वनि से उत्पन्न होता है, मतलब तालु से जिसको हम उच्चारण करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ण, देन च, देन अ, देन ल। तो ये जो अ है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ क्या है? ये हमारा तालव्य, तालु से, जिब्बा से बोले जाने वाला जो वर्ण है, या हम उसको व्यंजन बोल सकते हैं, राइट। आई होप आप समझे होंगे। और साथ में मैं वैसे आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि ये जो मॉक टेस्ट आपको तैयार किया गया है ना, ये जो आपके जैसे सिलेबस जो आपका मेंशन किया गया है एचपी पुलिस में, एचपी पुलिस के एग्जाम का जो सिलेबस है ना, उसी के बिहाफ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब जो मॉक टेस्ट है आपको बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे वहाँ पे जो है वो क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब कितनी वेटेज रहेगी किसी टॉपिक से, उस तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्ष जो शब्द है, वृक्ष का सही पर्यायवाची चुनिए। अब सही पर्यायवाची चुनना है आपने। देखो, ऑप्शन है आपके पास प्रसून, देन पादप, देन नीरव, देन हेम।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पादप हो जाएगा। आपने कई बार ना हम साइंस भी पढ़ते हैं ना, तो साइंस में भी हमने पढ़ा है ना पादप के बारे में। पादप ये वैसे साइंस की लैंग्वेज में जो ये पर्यायवाची ये दिया गया है यहाँ पे। तो जो विज्ञान की जो जैसे भाषा है उसमें जो है वृक्ष को क्या बोलते हैं हम? पादप। क्या बोलते हैं? पादप। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप ये बहुत ही ध्यान से जो है जो क्वेश्चन है इनको आप देखिएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा अज्ञ, मतलब अज्ञ जिसको हम बोल सकते हैं का विलोम शब्द है। अब देखो विग, देन ऋग, देन दृखग, देन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये विग होगा। अब देखो इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना ये हिमाचल प्रदेश पटवारी में भी आया था, और ये एक बार ये टेट में पूछा जा चुका है, और साथ में ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो जैसे एग्ज़ाम होते हैं ना उनमें भी इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया है। तो आप ये क्वेश्चन जो है आप बहुत ध्यान से देखिए। अज्ञ का जो हमारा विलोम होता है वो होता है विग। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि। विधि का सही विलोम क्या है? सही विलोम, विलोम माने विपरीत, कि जो उसका विपरीत शब्द है वो क्या होगा विधि का। तो सबसे पहले विलोम के लिए तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि जो विधि है ना, विधि, विधि का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। अगर देखो आपको ना अगर किसी शब्द का अगर आपको अर्थ पता है ना तो आप जो आपको जैसे ऑप्शन दिए होते हैं ना वहाँ से आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि जो आपका आंसर है वो आपने कौन सा टिक करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ऑप्शन है आपके पास प्रक्रिया, देन बी है करुण, देन सी है निषेध, देन डी है वृद्ध। तो इसका क्या होगा? निषेध। निषेध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो विलोम होगा ना इसका वो निषेध होगा। अब देखो अगर यहाँ पे निषेध दिया होगा मतलब मनाही किस चीज़ के लिए, तो विधि का मतलब है कि वहाँ पे किसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए जो बोला जा रहा है। तो ये विधि क्या है और निषेध क्या है, तो इन सब चीज़ों से आप जो समझ सकते हैं कि आपने अर्थ किस तरह से समझना है, तो आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह अंडरलाइन किया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। यह मेरी पतंग है, बोलता है रेखांकित का भेद बताएं। जो रेखांकित शब्द है ना, जो रेखांकित शब्द है इसका भेद बताना है आपको कि कौन से प्रकार का ये जो शब्द है हमारा ये कौन सा प्रकार है। बोलता निश्चयवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम है, या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो यह, वह, तुम, राइट, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सर्वनाम है। तो आपने बताना है कि इसका आंसर क्या है, मतलब रेखांकित यह जो है वो कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या? यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। और आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि वह, अब मुझे आपने बताना है कि जो ये जो वह है ना, वह ये कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, ये मुझे आपने कमेंट में बताना है। राइट। अगर आप किसी ने अभी तक वीडियो नहीं देखा हुआ, जो सर्वनाम का मैंने वीडियो दिया हुआ है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर, आपको बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। इवन कि जो अगर मैं सर्वनाम की बात करूं तो सर्वनाम में जो हमारे जैसे पुरुष आते हैं ना, जैसे हमारा आता है उत्तम पुरुष, राइट, देन हमारा आता है मध्यम पुरुष, देन अन्य पुरुष, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में जो है आपको करवाया हुआ है। तो एक बार प्लीज़ आप वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा ताकि वहाँ से आपको जो है हेल्प मिल सके, आप समझ सके कि जो पुरुष हैं वो कौन से हैं, जैसे उत्तम पुरुष में कौन सी चीज़ें आती हैं, या जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या जो हमारा जैसे निजवाचक सर्वनाम है ये क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता रखी हैं वहाँ पर। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तम पुरुष। देखो अभी हम पुरुष की बात कर रहे हैं तो उत्तम पुरुष के बारे में आगे बोलता उत्तम पुरुष वाले जोड़े हैं। इसी तरह से आपको जैसे जो संज्ञा, सर्वनाम और आपका विशेषण, देन आपका क्रिया, इनसे जो आपको क्वेश्चन बनेंगे ना स्टूडेंट, इन चारों टॉपिक्स के, ये कौन से टॉपिक हैं, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सिखाऊंगा आपको और याद करवा दूंगा। ये आपको विकारी शब्द हैं। क्या हैं? विकारी। तो इन सभी जो विकारी शब्द हैं ना, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें से जो आपको क्वेश्चन बनेंगे इस तरह से बनेंगे। ये फॉर्मेट है आपका क्वेश्चन बनने का। अब आपको ऐसा नहीं पूछेगा वहाँ पे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, डेफिनेशन दे देगा, या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं, या विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो HPPSC का जो जैसे पुराना जो मैंने एनालिसिस किया है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप आप समझ रहे होंगे। मैं आपको वैसे
जो क्वेश्चन है वो करवाने के लिए तो मैं आपको 50 भी करवा सकता हूँ एक वीडियो में, पर मैं ये समझता हूँ कि आपको 20 क्वेश्चन जो है आप करिए, और 20 क्वेश्चन को आप इस तरह से करिए कि आपके 20 में जो है वो 100 क्वेश्चन कवर हो जाए, और जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाना है वो कम से कम मतलब आप जो है चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि अगर आप डिटेल में कहीं जाएंगे ना स्टूडेंट, डिटेल में अगर पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारा है पढ़ने के लिए, बट हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट रहे, मतलब मिलता जुलता रहे, राइट। देन इसमें उत्तम पुरुष का आपने जो है वो जोड़ा ढूंढना है, तो इसमें ऑप्शन है आपके पास तुम तुम्हारा, देन हम आप, देन मैं हम, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है मैं और हम। ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि उत्तम पुरुष में मैं और हम जो है वो उत्तम पुरुष में ही आते हैं, ये स्टार कर लीजिएगा आप, राइट। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो ये विकारी शब्द थे जो मैंने आपको बताए, और आपने मुझे बताना है, मैं हर वीडियो में आपको डिस्कस करता हूँ, अविकारी शब्द जो हैं वैसे 4 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, ये आपने मुझे कमेंट में लिख के बताना है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो हमारे लिए फीडबैक होता है, उससे हमें लगता है कि आप जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको आप बहुत ही ध्यान से देख रहे हो और वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रह रहा है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपने जो है याद रखना है, ध्यान रखना है इसका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वैसे ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, जैसे परीक्षा गुरु है, वर्णिका पंज है, तक्षिका है, और इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम जो हमारा मौलिक जो उपन्यास है वो हमारा परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देन वीडियो आपको कैसी लग रही है आप प्लीज़ कमेंट में हमें जो लिख के बताइए, ताकि हमें भी उससे जो है मोटिवेशन मिलता है कि आपको हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए है लामा, देन यदपस, देन यामा, एंड देन कृतिका। अब देखो महादेवी वर्मा, पहले इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यामा। यामा क्या है? महादेवी वर्मा को यामा जो है यामा पुस्तक जो है ना उसकी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उसके लिए, इसको, राइट। तो उनको, तो जो हमारी महादेवी वर्मा हैं, राइट, ये एक क्या है? राइटर हैं, ठीक है, मतलब ये पुस्तक लिखते हैं। तो आई होप वैसे इनको जो ये मिला था ये 1983 के अराउंड मिला था, आप जहाँ तक मुझे ध्यान है। वैसे आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क में मैंने रखा है कि आप मुझे जो है बताएंगे कि कौन से ईयर में इनको जो है मिला था, राइट। तो ये हमारी जो है लेखिका हैं महादेवी वर्मा, इनसे जो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से खिड़की जो शब्द है उसका पर्यायवाची है। देखो, भारी, वातायन, दरीचा, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि खिड़की को हम भारी भी बोलते हैं, और खिड़की को हम वातायन भी बोलते हैं, और इसको हम दरीचा भी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसमें आपको जो है चार चार क्वेश्चन आपके कवर हो गए, 5 क्वेश्चन, मतलब अगर बारी के बारे में पूछेगा तब भी बताओगे, वातायन के बारे में पूछेगा तब भी आप बता सकते हो, दरीचे के बारे में पूछेगा तब भी आप बता सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जब तक सांसा तब तक आशा का सही अर्थ है। अब देखो, ये लोकीतियाँ या मुहावरों की तरफ से आपको जो है वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया आपको कि अंतिम क्षण तक आशा, या बीमारी का गलत इलाज होना, या सांस गिनना, या अल्प विद्या भयंकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतिम क्षण तक आशा। अब देखो, इससे ऐसे ही आभास हो रहा है आपको, मैंने बताया था आपको कि जो आपके मुहावरे और आपकी लोकीतियाँ हैं उनका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना उसको नहीं लेते हैं हम, जो उसका विचलित अर्थ होता है, जो उसका अलग अर्थ निकलता है उसको हम लेते हैं, राइट। तो देखो, जब तक सांसा बोलता है, जब तक सांस है तब तक आशा, तब तक आस रहती है। क्या? अंतिम क्षण तक आशा, मतलब जब आप एफर्ट कर रहे हो ना, जब आप एफर्ट कर रहे हो ना, तो आपको एफर्ट इस तरह से होना चाहिए कि जब तक सांस है तब तक आस होनी चाहिए आपको हर एक चीज़ की। जो आप जैसे स्टडी कर रहे हैं, किसी टेस्ट को फाइट कर रहे हो, तो आपको इस तरीके से करना है कि जब तक सांस है ना तब तक मुझे आस है, अंतिम क्षण तक आपको जो है उसका आप क्या है, ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए? आशावादी, आशावादी होने चाहिए आप, तभी आपको जो है वो चीज़ों को जो है ले सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जस दूल्हा तस बारात, बारात लोकिती का सही अर्थ निम्न में से क्या है। बोलता है जस दूल्हा तस बारात। ऑप्शन है आपके पास, एक से बढ़कर एक चालाक,
देन एक दूसरे पर दोषारोपण करना, या सभी साथी एक जैसे, एक ही जैसे, या एक दूसरे को परास्त करना। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी साथी एक जैसे। देखो इसमें बोला गया कि जस दूल्हा तस बारात, तस मतलब वैसा, वैसा या वैसी, तो जैसा दूल्हा वैसी बारात, तो मतलब सभी साथी एक ही जैसे। आई होप आप समझे होंगे। देन एक और मैं आपसे बात जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे ये तो मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ आपको, इसके साथ में ही ना ये मॉक टेस्ट हिंदी का है, इसके साथ में ना एक हमारा अभी एचपी जीके का भी, एक एचपी नहीं पर जो जीके का मैं अगर बात करूँ, जो एचपी पुलिस का एग्जाम होना है उसका एक टेस्ट, मॉक टेस्ट जो अपलोड हो चुका है, वो किरण मैम उसको जो है रन कर रहे हैं। और साथ में किरण मैम की एक उड़ान सीरीज चली हुई है, उड़ान सीरीज, इसमें एचपी जीके से रिलेटेड आपको जो है वो क्वेश्चन बताए जाते हैं। मतलब तो इसमें आप एक बार विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट में, क्योंकि मैम बहुत ही डिटेल में पढ़ाते हैं। और एक एक ऑप्शन को, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं आपके, तो एक एक ऑप्शन को मैम मतलब उनकी जो हिस्ट्री है ना उसको बताते हैं। तो एक बार आप प्लीज़ कोई भी वीडियो आप एक बार देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प होगा, ये मैं आपको जो है वो प्रॉमिस कर रहा हूँ, राइट। देन क्वेश्चन है हमारा, अन्न का कन्न करना, अन्न का कन्न करना, तो इसका बोलता इसका जो सही अर्थ है ना वो क्या है, मतलब का निम्न में से क्या अर्थ है। तो खोए रहना, देन श्रम में पड़ जाना, देन बात बनाना, या बनी चीज़ को बिगाड़ देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बनी चीज़ को जो है वो बिगाड़ देना। क्या होता है, अन्न का कन्न करना का मतलब हुआ बनी चीज़ को बिगाड़ देना। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मोह, मोह जो शब्द है उसका विशेषण है। अब मैंने बताया था आपको कि देखो जो आपको जैसे विशेषण से क्वेश्चन बनेगा वो इस फॉर्मेट में बनेगा, मतलब जो मोह दिया हुआ है ना आपको, इसका जो मोह जो शब्द है इसका क्या है, ये कौन सा शब्द है, मोह क्या है, मोह विशेष्य है, क्या है, विशेष्य, विशेष्य शब्द है, राइट। देन इसका विशेषण देखना है आपने कौन सा है, परिणामवाचक है, सॉरी परिमाणवाचक है, या सार्वनामिक है, या गुणवाचक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण है, क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द, बोलते जो मोक्ष की कामना करता है ना उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मोक्षक, देन मुमुक्षु, या आदि, देन इज्जत या प्रतिष्ठा। मतलब इसमें आपको ये जो आपको सेंटेंस दिया हुआ ना पूरा, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुमुक्षु बोलते हैं हम जो मोक्ष की कामना रखता है, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लहर, लहर जो शब्द है किस प्रकार की संज्ञा है। अब देखो जो आपको संज्ञा और सर्वनाम, मतलब जो आपके जैसे मैं बात करूँ अगर, तो बिकारी, अब मैं बिकारी बोलूँगा, बिकारी में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जो बिकारी शब्द है ना आपके, इनके लिए मैंने इतना प्यारा जो मतलब जो आपकी जैसे वीडियोज़ है ना इतनी डिटेल में बताई हुई हैं कि आप 1 सेकंड में आप जो है बताएंगे कि इसको किस मतलब जो कैटेगरी है या जो जैसे इसके प्रकार है ना संज्ञा के उसमें रखना है। तो देखो लहर के लिए दिया उन्होंने व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन स्टूडेंट ने जो बेसिक की वीडियो हैं वो देखी हुई है ना, वो 1 सेकंड में इसका जो आंसर टिक करके आएंगे जातिवाचक। तो जो नए स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने अभी वहाँ विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप विजिट कीजिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देन 19 जो आपका क्वेश्चन है वो है जोश, जोश शब्द का विशेषण रूप है, जोश शब्द का विशेषण रूप है क्या है, जोशी, देन जैस, देन जोशीला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोशीला। क्या होगा, जोशीला क्या है, जोश शब्द का विशेषण है। मुझे आप बताएंगे कि जो जोश है ना, जोश, जोश जो शब्द है, सॉरी, ये क्या है, ये विशेषण है, जो जोश शब्द लिखा हुआ है ये विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनाम है, मतलब विकारी शब्द में कौन सा शब्द है जोश, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, राइट। देन इस वीडियो का लास्ट और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये जो 20th नंबर आपका क्वेश्चन है, अफसोस, इसके नीचे जो है अंडरलाइन किया गया अफसोस को, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो वह नहीं जा सका। तो इसमें रेखांकित शब्द अव्यय का कौन सा प्रकार है। अब देखो अव्यय आ गया, अव्यय का मतलब एक तो विकारी किया ना हमने डिस्कस,
एक अभिकारी। अब मैंने अभिकारी बोला है आपको कि आप मुझे प्रकार बताएंगे इसी वीडियो में कि कौन कौन से प्रकार हैं। तो अव्यय जो है वो अभिकारी शब्दों को ही हम अव्यय शब्द कहते हैं, राइट। देन ये बोल रहा है कि मतलब रेखांकित शब्द जो है, अफसोस जो है वो अव्यय का कौन सा प्रकार है, कौन सा प्रकार है अव्यय का, मतलब शोक सूचक है, क्रिया विशेषण है, या संबंध बोधक है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखो, अब देखो ये जो आपको साइन लगा होता है ना, ये मैंने आपको बताया था कि ये किस चीज़ के लिए होता है। एक तो कहीं ज़्यादा ही खुशी होगी तो हम करते हैं जैसे हुर्रे हा, राइट। जैसे आजकल आपने मीम्स देखे होंगे तो उसमें जो है ओम फो, जैसे ओम फो बोलते हैं तो उसके पीछे भी इस तरह से लगेगा, मतलब ये शोक सूचक भी होता है। अगर कोई जैसे कोई दुख की बात बोली जा रही है, जैसे हम बोलते हैं कि ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, राइट, मतलब एकदम से हम किसी चीज़ को बयां करते हैं तो ये अफसोस है। तो ये शोक सूचक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। शोक सूचक क्या होगा, शोक सूचक क्या है इसका, वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो में कोई आपका सजेशन हो कि जो आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हो, या आप कुछ नया चाहते हैं, आपके जो क्वेश्चन है वो हाई लेवल के हैं या मॉडरेट लेवल के आप चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप जो हमें बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि न्यू वीडियो या न्यू कंटेंट का जो आपको जैसे नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे, राइट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।